जय हिंद। आप लोगों को कंकाल के बारे में पिछला वीडियो में बता दिए थे और ये भी बताए थे कि 206 हड्डी कहाँ कहाँ होती है। आज हम आप लोगों को हड्डियों के जॉइंट्स के बारे में बताएंगे। हड्डियों के जॉइंट्स को हम लोग संधि कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनमूवेबल। इनमूवेबल का टेक्निकल नाम फाइब्रस है। इसको अचल या फिर रेशेदार जोड़ भी कहते हैं। यह बिल्कुल हिल डोल नहीं सकता है, बिल्कुल अस्थिर रहता है। जैसे देखिएगा दांत, दांत जो है यह हिलता है नहीं। अगर हिलने लगे दांत तो सोचेगा कि दांत का अंतिम समय आ गया है, वो सही से बाहर आएगा। खोपड़ी, खोपड़ी के देखिए अंदर में हमारा ब्रेन है। ब्रेन क्या कभी हिलते डुलते हुए आपको अनुभव हुआ है? नहीं। और ब्रेन का जो ऊपर वाला हड्डी है जिसको हम लोग क्रेनियन कहते हैं, वह एक दूसरे से कनेक्ट करके जो रखता है उसी को कहते हैं फाइब्रस या फिर रेशेदार जोड़। यह मूव नहीं कर सकता है, तो यह समझ लिए। दूसरा देखते हैं स्लाइडिंग मूवेबल। इसका टेक्निकल नाम जो है वह है कार्टिलेज जीनियस। इसको हिंदी में अपूर्ण भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रीढ़ का हड्डी, रिब्स का हड्डी। ये सब देखिए आप हल्का बहुत मूव करता है लेकिन पूरा ही नहीं घूमता है। जैसे आप अगर नीचे झुकिएगा तो देखिएगा रीढ़ का हड्डी हल्का झुकता है, अब फिर सीधा हो जाइए फिर वो सीधा हो जाएगा। आपका छाती, छाती में आप हवा भर लीजिए, खींच लीजिए पूरा, देखिए छाती आपका फूल जाएगा, फिर हवा निकाल दीजिए फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हल्का बहुत मूव करता है। तीसरा जो है वही मेन है, आईसी से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है, इसका नाम है फ्रीली मूवेबल। इसका टेक्निकल नाम जो है वह साइनोवियल है। इसको हिंदी में पूर्ण भी कहते हैं। ये देखिए यही 5 प्रकार के होते हैं, यही सबसे बड़ा संधि का टॉपिक होता है। तो इसमें इसका पहला पार्ट है वह है बॉल एंड सॉकेट। इसका नाम से ही आ रहा है कि बॉल एंड सॉकेट। ये क्या करता है कि सॉकेट के तरफ फंस जाता है कहीं जाके। जैसे आप मोबाइल सब चार्ज में लगाने जाइएगा तो कैसे आप सॉकेट में जाके फंसा देते हैं, तो उसी प्रकार का इसमें ये फंसा रहता है। जैसे आप देखिए आपका कंधा, कंधा में क्या है कि हाथ का हड्डी आके कंधा में फंस गया है और ये घूम सकता है। जैसे आप अपना हाथ को घुमाइए तो पूरा ये घूम जाता है। तो उसी प्रकार का कमर में भी देखिए पैर का हड्डी आके कमर में जुड़ा हुआ रहता है, ये बॉल एंड सॉकेट ही कहलाता है। ये भी देखिए पैर आपका पूरा घूमने लगता है। इसको कंदुक खलिका भी कहा जाता है। इसको याद रखिए, बॉल एंड सॉकेट का दूसरा नाम कंदुक खलिका है। अब दूसरा इसका फ्रीली मूवेबल का दूसरा पार्ट है सैडल। सैडल देखिए बॉल एंड सॉकेट का छोटा भाग है सैडल। बॉल एंड सॉकेट बड़ी हड्डी में लगा रहता है लेकिन ये सैडल जो है ये छोटी हड्डी में लगा रहता है। जैसे आप देखिए अंगूठा, अंगूठा भी ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट का ही भाग ऐसा है लेकिन ये क्या है, छोटी हड्डी में, ये पूरा घूमता है। आप ऐसे देख सकते हैं घुमा के। अब पूरा देखिए हाथ का 5 उंगली में सिर्फ एक ये अंगूठा ही है जिसको थंब कहते हैं, यही पूरा घूमता है और कोई उंगली वैसे उतना घूमेगा नहीं। अब पूर्ण संधि में तीसरा भाग है जिसको कहते हैं हिंज। हिंज का दूसरा नाम है कब्जा। कब्जा से नाम से ही सुनने में आ रहा है कब्जा। ये सिर्फ एक ही तरफ घूमेगा, दोनों तरफ नहीं घूमेगा। जैसे आपका दरवाजा का कब्जा होगा तो ये पूरा थोड़ी घूमेगा, कहीं पे जाके लॉक हो जाएगा, आधा ही वो खुलता है। जैसे आप इसका उदाहरण देखिएगा तो देखिए केहुनी, केहुनी देखिए आप एक उठा अपना हाथ से खुद से अगर देखिएगा देखिएगा सिर्फ एक ही साइड में ये घूमता है, दूसरा साइड में ये घूमता नहीं है। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल और है घुटना। घुटना भी देखिए ये घुटना पूरा नहीं घूमता है, एक साइड में ये आधा घूम जाता है और दूसरा साइड पूरा नहीं। अगर ये पूरा घूमता तो चलते चलते क्या होता है, गिर भी सकते थे हम लोग। तो हिंज का दो देख लिए, दो उदाहरण कौन कौन है, केहुनी और घुटना। चौथा भाग है पाइवोट संधि। इसको खूंटी भी कहा जाता है। जैसे देखिए आप कोई कांटी ठोकिए दीवार में और उसको हिला दीजिए चारों तरफ, तो देखिए क्या होगा कि वो चारों तरफ घूमेगा लेकिन हल्का बाहर खींचेगा तो जा सा बाहर आ भी जाएगा लेकिन पूरा नहीं निकलेगा। उसी को कहते हैं खूंटी। जैसे आप क्या कीजिए कि भैंसिया को खूंटी में गाड़ दीजिए और चारों तरफ क्या कीजिए उसको हिला दीजिए, भैंस जिधर जिधर जाएगा वो उधर उधर घूमते रहेगा लेकिन वो बाहर निकलेगा नहीं, उसी को कहते हैं खूंटी। तो खूंटी संधि जो होता है वह हमारा गर्दन में पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या होता है कि अपना सिर को चारों तरफ घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाहिना बायां भी कर सकते हैं। पूर्ण संधि का पांचवा भाग जो होता है उसको कहते हैं ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग यह कलाई में पाया जाता है, कलाई और हथेली में पाया जाता है। ये ग्लाइड करते रहता है, मतलब इधर उधर ये हिलते डोलते रहता है। जैसे आपका देखिए आप कभी कभी क्या होता था कि कोई बीच से हाथ पकड़ लेता था और जोर से दाब देता था,
तो पूरा बाप बाप चिल्लाने लगता था लोग, काहे कि वो ग्लाइडिंग नहीं कर पाता था और पूरा एक दूसरे से आके लगड़ाने लगता था। तो ग्लाइडिंग संधि कहाँ पे पाया जाता है? हथेली और कलाई पे ग्लाइडिंग संधि पाया जाता है। संधि को देख लिए, अब देख लेते हैं थोड़ा इसको, हड्डी को। तो हड्डी में ऊतक पाया जाता है, संवहनीय ऊतक। इसको याद रखिएगा, बोलेगा हड्डी में कौन ऊतक पाया जाता है तो वो कौन होगा? संवहनीय ऊतक। और हड्डी में द्रव जो होता है वो साइनोवियल द्रव पाया जाता है। गठिया रोग जो होता है, देखिए साइनोवियल द्रव ग्रीस का काम करता है। जैसे कोई भी चीज में, जैसे दरवाजा सब है, दरवाजा का कब्जा है, अगर आवाज कर रहा है या फिर देर से खुल रहा है तो उसमें क्या कीजिए, ग्रीस लाके डाल दीजिए, तो देखिए दरवाजा फ्री से घूमने लगेगा। तो वही हड्डी को एक दूसरे हड्डी के संपर्क में रहता है, उसको घूमने के लिए उसके बीच में कोई द्रव्य का होना जरूरी है, तो उसी द्रव्य को कहते हैं साइनोवियल द्रव। जैसे जैसे बुढ़ापा होता है यह द्रव क्या होता है? कमने लगता है और इसके जगह यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, जिसके कारण गठिया नामक बीमारी होने लगता है। अब देखिए हड्डी को मांस से जोड़ के रखने वाले को कहते हैं टेंडम। याद रखिएगा, टेंडम किसको कहेंगे? हड्डी और मांस को जोड़ने वाले को कहेंगे टेंडम। तो इसका ऐसे नाम देखिए, MAT, मैट भी इसको कह सकते हैं। M से हो गया मांस और A से हो गया, AT से हो गया अस्थि। तो मांस और अस्थि को जोड़ के रखने वाले को कहेंगे टेंडम। फिर अगला देखिए लिंगामेंट। लिंगामेंट क्या होता है? हड्डी हड्डी को जोड़ के रखता है, उसी को कहते हैं लिंगामेंट। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। हड्डी के अंदर संवहनीय ऊतक पाया जाता है। द्रव में देखिएगा तो साइनोवियल द्रव, गठिया नामक बीमारी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। और टेंडम, हड्डी और मांस के जोड़ को टेंडम कहेंगे। लिंगामेंट, हड्डी हड्डी के जोड़ को लिंगामेंट कहेंगे। चलिए अब देखते हैं एक्सरे के विषय में। तो एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किया था, इसीलिए इसकी मापने की इकाई रॉन्टजन है। हम लोगों को जो एक्सरे किया जाता है वह 6 रॉन्टजन का प्रयोग किया जाता है। 20 रॉन्टजन से अगर ज्यादा का एक्सरे अगर हम लोगों के शरीर में डाला जाए तो उससे इंसान का मृत्यु भी हो सकता है। देखिए कहीं कहीं अगर परमाणु बम फटता है तो उसमें 200 रॉन्टजन से ज्यादा का प्रदूषण बाहर आता है, इसीलिए वह बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उम्मीद है कि आप लोग संधि के विषय में समझ गए होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।